I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. भागने नहीं पाए। मेरी बात सुनो भाई, इसने पुलिस का रंग दिखा दिया। मैं पुलिस वाला हूँ। तुम लोग जो कर रहे हो तुम लोग के लिए ठीक नहीं होगा। तेरे भाई ने मुझसे पैसे उधार लिए हैं और जब मांगा तो तू अपना पुलिसगिरी झाड़ रहा है। तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। शरवान, पुलिस वाले पे हाथ उठाना तुम लोग के लिए ठीक नहीं होगा। पुलिस होने की धमकी दे रहा है? चढ़ा रहा है भैया! तुम लोगों ने मार के ठीक नहीं किया। मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। तो खुद अपने भाई की मौत का जिम्मेदार है। अगर तूने टाइम से पैसे लौटा दिए होते तो ऐसा नहीं होता। जो मेरे पैसे नहीं लौटाता है वो मेरा दुश्मन होता है। तेरे लिए इतनी सजा काफी है। लाश के टुकड़े टुकड़े करके समुंदर में फेंक दे। ये आपके आदमी है? हाँ भाई। तो आपका पीछा क्यों कर रहे थे? हम लोग सुबह सुबह 4 बजे उठते हैं, गड्ढा खोदते हैं, फिर केकड़े पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, और ये सब लेके भाग रहा था और तू बीच में आ गया। किसके एरिया में आकर तुम लोग केकड़े पकड़ने की कोशिश कर रहे थे? क्या उधर जाकर रेत में केकड़े ढूंढो। नमक के पानी में भिगोकर चमड़ी खींच लूंगा। मणिशंकर को मजबूर मत करना। इसने अपना नाम ले लिया, यानी अब हमें नहीं छोड़ेगा। चल भाग यहाँ से जल्दी। नमस्ते सर, आप केकड़ों के लिए एरिया बांट लेते हो? ये तो बहुत अच्छी बात है सर। जैसे 2 गांवों के बीच में पार्टीशन होता है वैसे समंदर में भी होता है। ये एरिया मणिशंकर के कंट्रोल में है। कौन है सर वो? किसी ने सुना तो नहीं? मैं ही हूँ। सॉरी सर। कोई बात नहीं भाई, तुम मुझे जानते नहीं थे, फिर भी मुझे 2 लोगों से बचाने की कोशिश की। तभी मुझे समझ में आ गया कि तुम इस समुद्री एरिया से नहीं हो। क्या बात है, अपने परिवार को बताया बिना अपने पापा के पैसे चुराकर रातों रात भागकर यहाँ पर आ गए हो क्या? हाँ, मैं पास के गांव से हूँ और यहाँ अपनी जिंदगी शुरू करने आया हूँ। इसके लिए तुमने इसी एरिया को क्यों चुना? अगर तुम यहाँ से थोड़े आगे चले जाते ना तो समंदर में तैर रहे होते। सच सच बताओ, तुम यहाँ पकौड़े बेचने आए हो क्या? तो फिर मूंगफली या चने बेचने आए हो? सर, ये क्या तुम हर बात में ना बोल रहे हो? कितनी पढ़ाई की है? मैंने MBA किया है सर। MBA? फिर तुम अपने घर से भागकर क्यों आए यार? मेरी माँ कुछ दिन पहले ही चल बसी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, पर मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं घर से चला आया। एग्ज़ाम का रिजल्ट अब तक आया नहीं है, वो आते ही मुझे जॉब मिल जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मेरे साथ रह। क्या हुआ भाई? इसे हम अपने साथ नहीं रख सकते हैं। इसके बारे में तो हम कुछ जानते भी नहीं है। इसे अपने साथ रखने के बारे में सोचा भी कैसे? यहाँ के वीडियोस को पता चला तो मुश्किल हो जाएगी। यार हमको छोड़ेगा नहीं तो डर जाऊँ क्या? हमारे घर पर कब्जा कर लेगा? तू क्या चाहता है कि हमने इतनी मेहनत से जो केकड़े पकड़े उसे समंदर में फेंक दे, वरना वो हमें पकड़ लेगा? मैं इस बात से डर जाऊंगा क्या? चल निकल, तुम आओ भाई।
ए, वो बैग लेकर आ जाना। अगर उसमें से कुछ गायब हुआ ना तो तुम दोनों के मुंह तोड़ ए, दूंगा। वो हमें उसका बैग उठाने को कह रहा है। तू रुक जा, वो अपना छोटा हाथी है ना। आओ भाई, अरे अंदर आ जाओ, इतना शर्माओ मत यार। तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे लड़की हो। अंदर आओ, बैठो उधर। दादी। कोलावेरी। भाई जरा यहाँ आना। अरे यार तुम बैठ जाओ ना भाई, कितनी बार बोलूंगा, क्या बात है? तुम्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? खुद भी फंसने वाला काम करते हो और दूसरों को भी इसमें फंसा देते हो। पता नहीं तुम्हारे जैसा भाई क्यों मिला मुझे। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं आज एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसने अकेले ही मुझे बचाया। एरिया में नया आया है, मैंने उससे पूछा तो उसने कहा MBA की पढ़ाई की है। लगता है बेचारा घर वालों से लड़कर आया है, उन्हें बताए बगैर भाग गया होगा। अगर तुझे वो पसंद नहीं है तो मैं उसे अभी वापस कर देता हूँ। देखा ना, मैंने कहा था ना अच्छा लड़का है। कोई अपनी बुढ़ी के सामने बैठ सकता है क्या? वो बैठा है ना, इडली लेकर आओ। अरे बैठो ना भाई। हाँ, मैं पूछना भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? राजा सर। राजा नाम है? क्या यार, तुमने पुरानी फिल्मों की तरह अपना नाम रखा हुआ है। ठीक है, जाने दो। मैं इस एरिया का राजा, तुम्हारा नाम भी राजा। हम दोनों मिल जाएंगे तो राजा धीराज हो जाएंगे। ये मणिशंकर समंदर का राजा है। अरे बहन, हाँ। जल्दी इडली लेकर आओ ना, हाँ, ला रही मेहमान यहाँ इंतजार कर रहे हैं। जल्दी लेकर आओ। हाँ लाओ, मुझे दो। राजा, ये मेरी बहन है किरण। अरे बैठ जाओ ना यार, बार बार खड़े हो जा रहे हो, क्या बात है? ये पास ही कपड़ों की कंपनी में काम करती है। किरण तुम जाओ, मैं इनको खाना खिला दूंगा। तुम यहाँ रहोगी तो खा नहीं पाएंगे। तुम्हारा बैग कोई नहीं ले जाएगा, इधर रखो ना। ज्यादा सोचो मत, आराम से खाओ। ये घर में बनी हुई मछली है, बहुत टेस्टी है। मनी, हाँ? हे, कौन मनी। बेवकूफ है जो मुझे मनी मनी कहकर बुला रहा है? कौन है रे? ये क्या, ये मगरमच्छ यहाँ क्यों आया है? आज तो तुझे इसके कांटे में फंसा के ही रहेंगे। मालिक अंदर आइए ना मालिक। मैंने सुना कि तुम इस इलाके में नए केकड़े लेकर आए हो। मैं यहाँ का लीडर हूँ, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। अगर मुझे धोखा दिया तो पूरे इलाके को भुगतना मालिक, पड़ेगा। ये दोनों आपको झूठ मूठ में भड़का रहे हैं। आपने जो सुना वो गलत है। अंदर आइए, खाना खाते हैं। क्या कहा? तू मुझे खाने का लालच दिखाकर इससे बचना चाहता है? पहले उस लड़के को बाहर निकालो, फिर मैं खाने के लिए आऊंगा। मालिक, मैंने आपके लिए स्पेशल मछली बनवाई है। 4-5 पीस फ्राई भी है। अगर आप अंदर आते तो मिलकर आपके साथ खाता। बाकी आपकी अब मर्जी। ये मेरी बात नहीं सुनेगा, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब मैं दिखाता हूँ इसको अपना रंग। लगता है तू सीधी तरीके से समझने वाला नहीं है। आइए मालिक, अंदर आइए। आइए आइए। ए, मणिशंकर से पंगा मत लेना। तो ये है तुम्हारा मेहमान। हाँ मालिक। इसने खाना क्यों नहीं खाया अब तक? राजा, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? मेरा इंतजार कर रहे थे। अब देखना मालिक कैसे एक झटके में साफ कर देते हैं। अब देखिए ना मालिक, खाने में कितना शर्मा रहा है। आपके सामने शायद कुछ बोल भी नहीं पाएगा। चलो इस बात को यहीं रहने देते हैं। तू मुझे सालन दे। शुक्रिया मालिक। मछली भी डाल। हाँ दे रहा हूँ मालिक। तू उसमें ढूंढ क्या रहा है? मछली दे मुझे। किरण, किरण, ठीक हो ना बेटी? इज्जत दिल से होनी चाहिए। बैठ जाओ। क्या किरण, तुमने ये क्या किया? हम लोग 4 जन ही हैं। तुमने मछली अंदर क्यों रखी है? जल्दी जाओ, सारी मछली लेकर आओ। मैंने जितनी भी बनाई थी सब लाकर यहीं रख दी थी। इतनी है? जरा वहाँ देखो। ये क्या है? बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो क्या सारा तुम ही खा जाओगे? 3 किलो मछली थी यार, इतनी जल्दी तुमने सारी खा ली? ए, मुझे मछली दे। सुनो किरण, तुम ये सारी मछली लेकर जाओ और कढ़ाई को चूल्हे पर रख दो और उसमें 1 कप तेल डाल दो। फिर उसमें थोड़ी हल्दी, थोड़ी मिर्ची, थोड़ा धनिया पाउडर और प्याज डालकर फ्राई कर दो। फिर ठीक है। बची हुई मछली उसमें डालकर उसको फ्राई करो। फिर उसमें सालन डालकर आराम से उसे पकाओ और गर्मा गर्म लाकर मालिक को दे दो। उसे खाकर मालिक को मजा आ ए, जाएगा। मजाक कर रहा है मेरे साथ? और नहीं तो क्या मालिक, मैं पहले ही आग में तेल डाल डालकर थक गया हूँ। इसीलिए मैं अंदर आने से मना कर रहा था। तुझे दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। खाने से पहले ऐसे भूखे जैसे एक साथ पूरा खाना खत्म नहीं करना चाहिए। और मनी, मेरी बात सुन, याद रखना, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो फिर मैं तांडव करूंगा। अरे मालिक, मालिक सुनिए 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 मालिक, तूने मुझे मालिक सुनिए, बेइज्जत मेरी बात किया। सुनिए। अब तू बस देख।
सुनो किरण, तुम जरा अंदर जाओ, मुझे इसके साथ कुछ बात करनी है। मैंने उसे तुम्हारे लिए अंदर बुलाया था, तुमने मूड खराब कर दिया। हमारी बहन भी यहीं रहती है, तो मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? अब तुम ज्यादा मत सोचो भाई, अब मैं चाहूँ तो भी तुम यहाँ नहीं रह सकते। ये इलाका कैसा है तुम्हें पता नहीं है। मैं सिर्फ खाना खाने के लिए ही मेरे घर पर आता हूँ। राजा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ भाई, तुम अपनी पैंट शर्ट खिले में लटका दो, मैं तुम्हें लुंगी देता हूँ, वही पहन लो। चलो बचा हुआ खाना खत्म करते हैं। अरे पेरुमल, तुमने अपना काम शुरू कर दिया, अच्छी बात है। चलो, तुम्हारा नाम भले ही राजा होगा, लेकिन जब तक तुम इस एरिया में हो, मणिशंकर यहाँ का राजा है। यहाँ रहने वाले छोटे बड़े औरत मर्द सब मेरी बात मानते हैं, सिर्फ छोटे बच्चों को छोड़कर। वो मुझे पत्थर से भगाते हैं। ए रॉबर्ट, मुझे 2 दिन के पैसे आने बाकी हैं, याद करके पैसे दे देना। दे दूंगा भाई। भाई हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अब भाई अपने छोटे भाइयों को माफ कर दो ना। ए, तू उनको लेकर घर पर आएगा तो मणिशंकर डर जाएगा, ऐसा भाई सोचा। आपका खौफ कैसे भूल सकते हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं भाई। अच्छी बात है। जी भाई। मेरा यूनिफॉर्म ला, निकाल दे जल्दी। भाई यहाँ खड़े हैं, चिल्ला क्यों रहे हो, थोड़ी शांति रखो। ये इतना गंदा क्यों है? तूने धोया नहीं क्या? मैंने इसे फिनाइल से साफ किया था। क्या कहा? नहीं, साबुन से साफ किया था। हाँ। ए कृष्णा मोहन, जाकर सी क्लास में बैठ जाओ। भाई हम लोग सी क्लास में क्यों बैठे? ए, सुबह जो तुम लोगों ने काम किया था ना, तुम लोगों को तो काम ही नहीं देना चाहिए था। ज्यादा बात की तो आईडी कार्ड कैंसिल कर दूंगा। चलो निकलो। ए राम रतन, तू बी क्लास में आ जा। ए भाई तू इस तरफ आ जा, वरना पैर कट जाएंगे। ए कमला, ये झींगा साफ कर। आइए, झींगा केकड़ा मंडली सुरमई पॉपलेट के लिए ए रो में आइए। रोहू मंगूर छोटे झींगे छोटे केकड़े बी रो से ले जाइए। बाकी बची हुई मछलियाँ छोटी मछलियों के लिए सी रो में जाइए। आइए आइए जल्दी आइए। पहले तुम अपनी लुंगी उठाकर ऊपर बांधो। यहाँ आने जाने वाले लोगों को पासिंग देने के लिए खड़े हो क्या? बैठ जाओ। आइए आइए आइए, ताजी मछली ले जाइए। आइए माजी, आइए बहन जी, आइए आइए। आइए सर, आइए सर। तुम यहाँ खाना खाने आए हो क्या? पालथी मारकर बैठ गए? चलो उठो, मैं जैसा बैठा हूँ बैठ जाओ। तुम यहाँ MBA वाला रुतबा दिखा रहे हो क्या? आइए सर, आइए सर, आइए सर। 1 किलो मछली 20 रुपए में, ताजी ताजी मछली ले जाइए सर। तो ये सब मछली बेचने के लिए करते हो? ए, तुम्हें क्या लगता है मछली काटना आसान काम है? अच्छी पीस काटने पर अच्छा टेस्ट आता है, वरना पूरा वेस्ट हो जाता है। ये भीड़ तुम देख रहे हो, यहाँ एक भी मछली नहीं कटती जब तक शंकर ना आ जाए। आइए सर, आइए सर, आइए सर। कितना किलो? 1 किलो। 1 किलो। ठंडी मछली लेकर आ गया, ताजी वाली छोड़ता। सर, ये ग्रुप्स में क्यों डिवाइड करके रखे? राजा, मैंने इन मछलियों को A क्लास, B क्लास, C क्लास में बांट दिया है। मणिशंकर A क्लास, 1 घंटे में 10 से 20 किलो मछली यहाँ साफ की जाती है। ये है B क्लास, सेकंड क्वालिटी, यहाँ 1 घंटे में 5 से 10 किलो मछली कट जाती है। और वो है C क्लास, वहाँ पर 1 किलो मछली को साफ करने में 2 घंटे लग जाते हैं। कृष्णा मोहन ने जो आज मेरे साथ किया ना, इसके लिए उन्हें C क्लास में भेज दिया। उन लड़कों को मैंने ही सिखाया है, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। अगर वो लोग मुझे गुस्सा नहीं दिलाए होते तो मेरे साथ A क्लास में बैठते। अगर तुम चाहो तो हफ्ते में 2000 रुपये कमा सकते हो। ए कृष्णा, हाँ भाई। बड़ी मछली किनारे तक पहुंच गई है। ठीक है भाई। हमारे बॉस ने कहा है कि उसे खींचकर जल्दी से ले आओ। अच्छा भाई, ठीक। शाम को मेरा हाथ बटाना उसे लाने में। आपको जब कोई यहाँ नया आता है उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करता है। हाँ? ये कौन है इतनी बड़ी गाड़ी में आया है? ये यहाँ भी आ गए। मुझे तो सिर्फ ये पढ़ा लिखा ही लगता था, पर ये तो पैसे वाला लगता है भाई। देखा ना, अपने पापा की दूसरी शादी करने पर कितने गुस्से में है। ये भी मेरी तरह लगता है, जिसे अपने लक्ष्य के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। भाई मुझे आज आपको एक बात बतानी है जो मुझे कई दिनों से कहनी थी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। भाई आज मैं बता के ही रहूंगा। वो जो आपकी बहन है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मोहन, तुझे मेरी बहन अच्छी लगती है? हाँ भाई। मुझे भी अच्छी लगती है। इसका क्या मतलब है पता है? तू भी मेरी तरह उसका अच्छा भाई है। पहले तो आप यहाँ से चले जाइए। समझ में नहीं आता, एक ही बात कितनी क्यों बार भाई? बतानी पड़ेगी। बड़े लोगों के साथ तुम्हें अच्छे से पेश आना चाहिए ना। अरे वो मुझे अपने पैसों से खरीदना चाहते हैं, लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए, अपना लक्ष्य पूरा करना है। आपको क्या लगता है भाई, आपने जो बताया उसने सुन तो नहीं लिया? ए भाई, तैयार हो जाना, मंदिर चलना है। मणिशंकर भी आ रहा है तुम्हारे साथ। आइए आइए सर, ताजा फूल लीजिए, फ्रेश फूल लीजिए, फूलों की माला लीजिए सर। आइए सर, आइए ना, आइए सर। माला कैसी हो दीदी? थोड़ा ध्यान से, आगे पीछे। हार भी दीजिए ना। श्रद्धा के साथ भगवान को चढ़ा दीजिए। सफेद कपड़े पहनकर आने को किसने कहा था? जाओ कहीं से धोकर आओ।
दीदी आप इन्हें अपने घर ले जाकर प्लीज जरा साड़ी दे देंगी। ठीक है, संभल के जाना, चलिए। हम यही हैं। जल्दी से वापस आना, मैं बाइक वाले पर चिल्लाया, शायद वो मुझे पीटने आ सकता है। आइए सर, आइए आइए, ताज़े फूल है, 1 टोकरी का 30 रुपया, 2 टोकरी का सिर्फ 50 रुपया, डिस्काउंट भी है सर। आइए आइए बहन जी, आप देखिए कितने ताज़े फूल है। दीदी आइए आकर ले लीजिए, आज भगवान शिव जी का जन्मदिन है। आइए ये माला उन्हें चढ़ाइए और उनका आशीर्वाद पाइए। ये क्या यार, हाँ भैया, तुम्हारा हुलिया देखकर ही कोई तुम्हारे पास फूल खरीदने नहीं आएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? भाई आप मच्छी बेचते हो ना, तो मैं बस मच्छी की जगह फूल बेच रहा हूँ और कुछ नहीं। आइए आइए सर, आइए फूल लीजिए। तुमने MBA की पढ़ाई की है ना, मुझे बचकर रहना होगा। आइए सर, आइए आइए, ताज़े ताज़े फूल खरीदिए, ताज़े ताज़े फूल खरीदिए। आइए माला लीजिए, माला लीजिए, माला माला। ये क्या बहन, आपने इसे नई साड़ी दे दी? कोई बात नहीं, ठीक है। तुम किरण को लेकर मंदिर चले जाओ, मैं यहाँ के कुछ